जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, आज हम सुनेंगे पापा कुशा एकादशी व्रत की कथा। इसे आप पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। इस एकादशी के व्रत को और पूजा को विधि विधान के साथ करने से और पापा कुशा एकादशी की इस व्रत कथा को सुनने से 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है और मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष मिल जाता है। तो आइए आज हम इस कथा को पूरी श्रद्धा प्रसन्नचित्त मन से सुनते हैं। एक समय युधिष्ठिर ने आदरपूर्वक भगवान श्री कृष्ण को नमन करके कहा, हे जनार्दन, आश्विन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इस व्रत की विधि तथा फल पूर्ण रूप से कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है, वह फल भगवान विष्णु गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शिव होकर विष्णु की निंदा करते हैं, वे अवश्य नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है, वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं होता। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते, तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष और 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे निरिपुतम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सदगति को प्राप्त होते हैं। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं, वे अंत समय में हरि लोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गाय, अन्न, जल, छतरी तथा जूती दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है, वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। एकादशी के दिन निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धनवानों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्य को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल की प्राप्ति करते हैं, वह फल इस पापा कुशा एकादशी के दिन क्षीर सागर पर शेषनाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार कर देने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं देखने पड़ते। कथा का सार यही है कि मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। भगवान विष्णु का ध्यान स्मरण किसी भी रूप में सुखदायक और पाप नाशक है, परंतु पापा कुशा एकादशी के दिन प्रभु का स्मरण कीर्तन सभी कलेशों व पापों का शमन कर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने इस कथा के साथ एक अन्य कथा और भी सुनाई। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था।
उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान, गलत संगति, पाप कर्मों में ही बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब यमराज के दूत बहेलिये को लेने आए और यमदूत ने बहेलिये से कहा, कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। यह बात सुनकर बहेलिया बहुत ही भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में जा पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों पर गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे आश्विन शुक्ल की पापा कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस व्रत पूजन के बल से भगवान की कृपा से वह विष्णु लोक को गया। जब यमराज के दूत ने इस चमत्कार को देखा तो बहेलिये को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, जो भी व्यक्ति पापा कुशा एकादशी व्रत करता है उसे सुयोग्य जीवन साथी मिलता है, धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। वह स्वयं का उद्धार तो करता ही है, उसकी कई पीढ़ियां भी तर जाती हैं। इस दिन सोना, तिल, अन्न, जल, छाता आदि का दान सबसे उत्तम माना जाता है। जो भी मनुष्य इस तरह के कर्म करता है वह व्यक्ति अंतिम समय में उसे श्री हरि की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलिए माता लक्ष्मी की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एकादशी व्रत की कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया माई थी जो नियमित 11 माता का यानी एकादशी का व्रत रखा करती थी। वो तुलसी जी के पौधे की सेवा किया करती थी, तुलसी के पौधे को सींचा करती थी। वे सुबह तुलसी के पौधे को पूजा किए बिना अन्न और जल तक ग्रहण नहीं करती थी। जब भी वह बूढ़ी माई तुलसी के पौधे को सींचती तो तुलसी माता से कहती, हे तुलसी माता सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे, 11 के दिन कृष्ण का कंधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुन सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देख भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती है कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह मरेगी तो मैं अपने आप ही कंधा दे आऊँगा, तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार आने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत ही भारी हो गई जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले, यह तो बहुत ही संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई भी पाप नहीं किया, फिर यह इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले, एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, वह बहुत ही भारी हो गई है। भगवान बोले, मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए, उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, चंदन का काठ ले, झालर की छनकार ले, दाल भात को जीमन ले, श्री कृष्ण भगवान का कंधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया, हमें भी कंधा देना। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए तुलसी माता की जय, बोलिए शालिग्राम भगवान की जय।
इस कथा को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी के घर में माता तुलसी की कृपा सदैव बनी रहे। आइए भक्तों, अब एक और कथा सुनते हैं। सावणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। तुलसी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मादेव, आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात को जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। ब्रह्मा ने कहा, तुम्हारा अभिष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें शाप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसीलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त पार्षद से तुम्हारा विवाह होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी ने ब्रह्मा के इस वरदान को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म लेने के कारण उसे मायावी भोग तो भोगना ही था। तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूड़ के नाम से पैदा हुआ था। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आ गया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी के सामने उसने अपने साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहाँ ब्रह्मा जी आ गए। तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूड़ को देखो, कैसा देव उपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्ताव को शीघ्र ही स्वीकार कर लो। तुलसी को लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हो गई, उसे इच्छित फल मिल गया। शंखचूड़ के साथ उसका गंधर्व विवाह हो गया। वह शंखचूड़ के साथ उसके महल में पत्नी बनकर आ गई। शंखचूड़ ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उससे अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शंखचूड़ किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा, विष्णु और शिव की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह शंखचूड़ से मैंने ही कराया था। शंखचूड़ को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक तुलसी को छला न जाए। विष्णु ने कहा, शंखचूड़ पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था। साप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पति व्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूड़ के पास संदेश भेजा, या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूड़ शंकर के पास पहुंचा। उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुख नहीं दे रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी। मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य को समझते थे। तुलसी और शंखचूड़ के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि लगभग पूरी हो चुकी थी। बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों को राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। शंखचूड़ ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूड़ वहाँ से चला गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक भय सुख दुख मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त है। संभव है तो भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें।
तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग कर मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवतागण अपने अस्त्र चलाए तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चलता रहा। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिव ने विष्णु से कहा, विष्णु कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसीलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ जैसा बनाया। अस्त्र शस्त्र से सुजित हो तुलसी के पास गए। बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत आया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी से आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ के मरने को जानकर विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देख तुलसी बहुत ही विस्मित हो गई। उसको पता लग गया था कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर उसने श्राप दिया, एक सती स्त्री का अस्तित्व भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु ने तुलसी के श्राप को सिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा शंखचूड़ के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को शाप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी। मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम आदर से विराजमान हो जाओगी। तुम्हारे पति की हड्डियों से चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में मैं विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में नारायण पत्थर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से न होकर तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे ही ऊंचा पद प्राप्त कर लोगी। बोलिए तुलसी माता की जय। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आइए भक्तों, अब हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की 2 भक्त कन्याओं की कहानी। इसमें से एक राजा की कन्या थी, दूसरी जमींदार की कन्या थी। एक दिन राजा के महल में एक संत भगवान पधारे। वे संत प्रेम से महल में कुछ दिन विराजे। राजा और जमींदार दोनों की कन्याएं महल में खेल रही थी। उसी समय उनकी दृष्टि संत की ओर गई। उस समय संत भगवान अपने शालिग्राम जी की सेवा में मगन थे। उन दोनों कन्याओं ने देखा कि संत जी एक गोल काले पत्थर शालिग्राम जी को स्नान करा रहे थे, तुलसी की पूजा कर रहे थे और प्रेम से गुनगुना रहे थे। चंदन और सुगंध अर्पण कर रहे थे, अभोग अर्पण कर रहे थे। संतों ने कहा, जिस समय यह घटना है उस समय उनकी उम्र 8 वर्ष की थी। उन दोनों कन्याओं ने संत भगवान से कहा, यह आप क्या कर रहे हो? संत भगवान ने उन दोनों को बताया, यह पत्थर नहीं है, अपितु स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। संत जी ने उन दोनों को भगवान का चरणामृत और प्रसाद भी दिया, जिससे उनके मन में भी सेवा करने की उत्कंठा हुई। संत जी का महल में प्रवचन भी हुआ, जिसे सुनकर दोनों कन्याओं के हृदय में और अधिक भगवान के प्रति प्रेम जाग उठा। उन्होंने संत भगवान से विनती करते हुए कहा कि हमें भी आप जैसी सेवा हमें भी करनी है। हम भी सुकुमार श्याम सुंदर की पूजा करनी है। हमें आप ठाकुर जी की मूर्ति दे दीजिए। उन दोनों के मन में भाव आया कि यही संत हमारे सदगुरुदेव भगवान है। उन संत ने दोनों कन्याओं के भाव को देखकर मन में विचार किया, यह दोनों तो अभी बहुत कम आयु की है, बच्चियां हैं, कहीं भगवान की सेवा में कोई त्रुटि न कर जाए, कोई अपराध न हो जाए।
शिष्य के द्वारा यही त्रुटि हो जाए तो अपराध गुरु को लगता है। संत ने सोचा जब यह बड़ी हो जाएगी तब इन्हें भगवान की मूर्ति प्रदान करेंगे। पहले तो संत ने मना कर दिया, परंतु दोनों कन्याओं के आंखों से आंसू बहने लगे। संत ने देखा यह भगवान के लिए रो रही है। भले ही यह अनभिज्ञ है, छोटी है, परंतु अवश्य यह दोनों पूर्व जन्म की कोई महान भक्त होगी। अब संत ने विचार किया कि बचपन से ही दोनों को भगवान की सेवा का अभ्यास भी कराना है, अपराध से भी बचना है। अतः उन्होंने बीच वाला रास्ता अपनाया। दोपहर के समय जब संत भगवान शौच आदि क्रियाएं करने नदी किनारे गए और वहीं नदी के तट से उन्होंने 2 काले पत्थर उठाकर साथ लेकर आए। संत जी ने वह साधारण काले पत्थर दोनों कन्याओं को प्रदान किए और कहा, जैसे सेवा हम करते हैं ठीक उसी तरह नित्य तुम लोग भी इनकी सेवा करना। जब कन्याओं ने कहा, इनका नाम क्या है? तब संत ने कहा, तुम्हारे इस भगवान का नाम है शिलपिले जी। गुरुदेव के आज्ञा अनुसार दोनों प्रेम से सेवा करने लगी। सेवा करते करते उनके हृदय में बड़ा भारी अनुराग बढ़ गया। कभी वह कीर्तन करती, कभी नृत्य करती, दोनों आनंद में मगन रहने लगी। संत ने तो केवल साधारण पत्थर प्रदान किए थे, न कोई शालिग्राम है न भगवान का श्री विग्रह, परंतु गुरुदेव के वचनों में ऐसा दृढ़ विश्वास था कि उनकी सेवा सिद्ध होने लगी। उन दोनों को कभी उन शिलाओं में श्री कृष्ण के दर्शन होते, कभी श्री कृष्ण उनसे बातें करते, कभी मंद मंद मुस्कुराते। भगवान तो भावग्राही है, जो कोई शुद्ध सरल भाव से उनकी सेवा करे उन पर प्रभु रिझ जाते हैं। इस तरह नाम जप करती, संत वाणी का गायन करती, कीर्तन नृत्य करती, सारा समय शिलपिले ठाकुर की सेवा में मगन रहती। शिलपिले भक्त जमींदार कन्या के 2 भाई थे। दोनों भाई बड़े बलवान थे और धन भी बहुत अधिक था। धन और संपत्ति के कारण से दोनों में बहुत ही दुश्मनी थी। गांव वालों ने दोनों भाइयों से कहा कि पास रहोगे तो लड़ाई झगड़ा होता रहेगा, एक दूसरे से दूर रहोगे तो लड़ाई नहीं होगी। बड़ा भाई अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव में जाकर बस गया, परंतु उसके हृदय में जलन थी कि मेरा गांव छूट गया, घर संपत्ति छूट गई, अवश्य अवसर पाकर मैं छोटे भाई पर आक्रमण करूंगा। भक्त कन्या अपने छोटे भाई के साथ गांव में ही रहती थी और अपने शिलपिले भगवान की सेवा में मगन रहती। एक दिन बड़े भाई ने अपने कुछ बलवान साथियों को लेकर छोटे भाई पर रात्रि में आक्रमण कर दिया और बहुत सारी संपत्ति लूट ले गया। गांव के लोगों ने रोकने का प्रयत्न किया, परंतु उन्हें भी इसके बलवान साथियों ने पीटा और लूटा। छोटे भाई के घर पर जब सामान लूटा गया तो शिलपिले भगवान भी साथ चले गए। धन संपत्ति की कमी तो थी नहीं, अतः सोने का सिंहासन आभूषण देकर भगवान शिलपिले भी लूट गए। जब जहाँ शिलपिले भगवान का सिंहासन रखा हुआ था उसके आसपास बहुत से शालिग्राम रखे हुए थे, जिनकी सेवा उनके पूर्वज करते आए थे। प्रातःकाल जब भक्त कन्या उठकर भगवान की सेवा में लगी तो देखा कि भगवान का सिंहासन नहीं है। इससे उस भक्त को महान कष्ट हुआ। ऐसा झटपटाने लगी जैसे जल बिन मछली, बहुत रोने और तड़फने लगी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। गांव वालों ने कहा, वह तो एक पत्थर ठाकुर थे, कोई सुंदर ठाकुर नहीं थे। हम लोग तुम्हारे लिए अष्ट धातु की सुंदर बंशीधर की मूर्ति लाकर देंगे। परंतु उस भक्त ने कहा, हमें तो गुरुजी ने प्रदान किए अपने शिलपिले भगवान ही चाहिए। गांव के लोगों ने कहा, वह ठाकुर तो बड़ा भाई लूट कर ले गया और उसके पास बहुत बलवान आदमी है, तो उससे मांगने कौन जाएगा। लेकिन स्त्री पर वे हाथ नहीं उठाएंगे। वेर तो भाइयों में है, परंतु तुमसे दोनों भाइयों का प्रेम है, तुम जाकर अपने ठाकुर जी को मांग कर ले आओ। तब वह भक्त उस गांव में गई जहाँ दोनों भाइयों में बड़ा वाला भाई रहता था। उस समय वह अपने द्वार पर अपने साथियों के साथ बैठक में बैठा हुआ था। वह भक्त कहने लगी, भैया हमें तो कुछ नहीं चाहिए, बस अपने जो सामान लूटा है उसमें मेरे ठाकुर जी भी आ गए हैं, आप मेरे ठाकुर जी को वापस कर दो। तब भाई ने कहा कि तुम अंदर चली जाओ, वहाँ लूट के सामान के बीच में एक स्थान पर सभी ठाकुर विराजमान हैं, उनमें से अपने ठाकुर को पहचान कर ले जाओ। वह भक्त बहुत तड़फ तड़फ कर रो रही थी। उसकी अवस्था देखकर बैठक में जो लोग बैठे थे उनमें एक व्यक्ति कहने लगा, तुम 20 कोस से पैदल चलकर अपने ठाकुर के लिए यहाँ आई हो।
विलाप कर रही हो? क्या तुम्हारे उस ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है? यदि तुम्हारे में इतनी ही भक्ति है तो यहीं से बुला लो। घर में जाने और पहचानने की क्या जरूरत है? उस भक्त ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे अंदर ऐसी भक्ति भाव और प्रेम नहीं है कि मैं आपको पुकारूं और आप चले आओ। मेरे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं ऐसा दावा कर सकूं कि मेरे पुकारने से भगवान चले आएंगे। आप स्वयं कृपा करके हमारे पास चले आओ, नहीं तो ये सब लोग हंसी उड़ाएंगे। उनके ठाकुर में कोई सामर्थ्य नहीं है। तब यही कहेंगे, यह तो केवल पत्थर है। मैं आपकी दासी हूँ, मुझे अपनी हंसी उड़ने की कोई चिंता नहीं। परंतु यदि ये लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे तो हमें बहुत कष्ट होगा। मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो आप मुझे छोड़कर चले गए? प्रभु, इस दुष्टों के हृदय में भक्ति बढ़े ऐसी कोई लीला करिए। आप शीघ्र घर से बाहर आए। बैठक में बैठे सब लोग हंसी उड़ाने के इंतजार में बैठे हुए थे और देखते ही देखते सिंहासन चलते चलते उस कन्या के पास आ गया। उछलकर ठाकुर से आकर उसके हृदय से लग गए। जैसे यह लीला उसके भाई उसके साथियों ने देखी, उसी क्षण सब लोग उस भक्त के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने क्षमा याचना की और कहा, हम आपके इस भक्ति भाव को नहीं पहचान सके। भाई ने कहा कि मेरे बड़े भाग्य कि मेरी बहन ऐसी उच्च कोटि की भक्त है। आज मेरा घर पवित्र हो गया, इसके दर्शन भी हो गए। इस घटना के बाद उस भक्त कन्या ने सबको शुद्ध उपदेश दिए और वे सभी दुष्ट भगवान और संतों की सेवा में लग गए। छोटे भाई को भी जब इस लीला के बारे में पता चला तो वह भी भगवान और संत सेवा में लग गया। दोनों भाइयों में वैर समाप्त हो गया और समस्त परिवार सेवा में लग गया। अब शिल्पले की भक्त राजकन्या को विषय सुखों से पूर्ण वैराग्य हो गया था। भक्त मल में इसके नाम का वर्णन नहीं है, परंतु संतों ने इसका नाम चंद्रलेखा बताया है। इसका विवाह बाल्यकाल में ही एक लड़के के साथ निश्चित कर दिया गया था, परंतु अभी गोना विवाह के बाद पत्नी को अपने माता पिता के घर से पहली बार पति अपने घर ले जाता है। गोना होने तक लड़की अपने माता पिता के घर ही रहती है। नहीं हुआ था, अतः वह अपने माता पिता के साथ ही रहती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसका विवाह तय हो चुका था। चंद्रलेखा के चित्त की वृत्तियां श्री शिल्पले भगवान की सेवा में लगी रहती थी। उसे विवाह करने की इच्छा भी नहीं थी। उसका हृदय तो वैराग्य के रंग से रंगा हुआ था, परंतु अब पिता ने बाल्यकाल में ही विवाह निश्चित कर दिया था। यह जानकर लोक लज्जा के कारण वह कुछ नहीं बोली। जब विवाह के योग्य उम्र हो गई तो विवाह हुआ। उसके बाद गोने की विदाई करने पति देव आए। देव योग से उसका विवाह जिससे हुआ वह उसके घर के सभी लोग भक्ति से विमुख थे। राजा की बेटी थी। गुप्तचरों से पता चल गया था कि यह लड़का है। उसके घर वाले सभी भक्ति विमुख हैं। अब विवाह और गोना हो चुका था। घर वालों ने उसको अपने पति के साथ विदा कर दिया। अपने ठाकुर जी को जिस पिटारी में रखा था उसे हृदय से लगाए हुए चंद्रलेखा जी अपने पति देव के साथ ससुराल जाने लगी। रास्ते में उसका पति उसके पास आया और वार्तालाप करके पति ने उससे प्रेम करना चाहा, परंतु चंद्रलेखा ने देखा कि न इसके गले में तुलसी माला है, न मुख में हरि नाम और न कोई भक्ति के लक्षण है। हृदय में सोचने लगी कि हे प्रभु, ये कैसे विमुख का संग हमें मिल गया। इस विषयी पुरुष का संग करने से, नास्तिक का संग करने से भक्ति की हानि होगी। चंद्रलेखा जी ने पति देव से कहा, हमारा स्पर्श मत करो। पति देव ने कहा, स्पर्श क्यों ना करें, आप हमारी पत्नी हैं। चंद्रलेखा ने कहा कि मैं रोगी हूँ, मेरे हृदय में ऐसा रोग है, यदि तुम्हें लग गया तो किसी काम के नहीं रहोगे। मुझे छूना मत, अन्यथा तुम्हें भी यह रोग लग जाएगा। पति देव ने पूछा कि आपको ये कैसा रोग है जिस कारण हम आपको स्पर्श भी नहीं कर सकते। उसने कहा, यदि आपको मुझसे बात करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय में भगवत भक्ति की चाहना रखो। किसी संत का आश्रय लेकर भजन करो। जो भगवान और संत से विमुख है उसका स्पर्श तो मैं कभी नहीं करूँगी। पति देव ने ठीक से देखा तो चंद्रलेखा जी के हृदय से लगी पिटारी दिखाई पड़ी। उस पिटारी में विराजमान थे शिल्पले भगवान। पति देव ने सोचा कि लगता है इस पिटारी में कोई जादू होगा। जब तक यह पिटारी इसके हृदय से लगी है तब तक हमें हृदय से कैसे लगने देगी। इसका मन इस पूजा पाठ की पिटारी में लगा हुआ है।
इसे लेकर अलग कर देना चाहिए। यात्रा के दौरान थकान के कारण चंद्रलेखा जी को कुछ देर निंद्रा आ गई और अवसर पाकर पतिदेव ने उस पिटारी को चुराकर नदी में फेंक दिया। चंद्रलेखा ने जागने पर देखा कि ठाकुर जी और पिटारी नहीं है। बहुत ढूंढा पर नहीं मिले। पहले ही चंद्रलेखा को भक्ति से विमुख पति मिलने का दुख था। जब जिनका आसरा था वह ठाकुर जी भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। चंद्रलेखा जी ने अन्न जल का त्याग कर दिया और कहा, जब तक मेरे सिलसिले ठाकुर नहीं मिल जाते तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पति ने उसे अनेक प्रकार से प्रसन्न करना चाहा, परंतु जिसके सर्वस्व भगवान छिन गए वह भला प्रसन्न कैसे होगी। व्याकुल होकर रोने लगी। रोते रोते ही अपने पति देव के घर पहुंच गई। उसकी ऐसी हालत देखकर सास ने पूछा, ये क्यों रो रही है? बार बार तड़फ तड़फ कर भगवान का नाम क्यों लेती है? पतिदेव ने कहा, रास्ते में जब मैंने इसे स्पर्श करने की कोशिश की तब इसने कहा, भगवान से विमुख व्यक्ति का स्पर्श हमें पसंद नहीं। यदि मुझे स्पर्श करना है तो अपने हृदय में भगवान की भक्ति धारण करो। मैंने सोचा, इसने जो भगवान की पिटारी अपने हृदय से लगा रखी थी यही इसकी मुसीबत की जड़ है। मैंने अवसर पाकर पिटारी नदी में फेंक दी और सोचा, अब मेरी पत्नी मुझसे प्रेम पूर्वक बातें करेंगी, मुझे शरीर का स्पर्श करने देगी। लेकिन हुआ इसके विपरीत। चंद्रलेखा की सास ने कहा, हम तुम्हारे लिए अच्छे नए ठाकुर बनवा देंगे, जैसे तुम्हें चाहिए वैसे बनवा देंगे। परंतु इसने कहा, मुझे तो मेरे सिलसिले ठाकुर ही चाहिए जिनकी सेवा मैं किया करती थी। सास ने बहुत ही समझाया, अपने हाथ से भोजन खिलाने लगी, पर खाने की क्या बात, उसे उन लोगों से बोलना भी अच्छा नहीं लग रहा था। चंद्रलेखा उच्च कोटि की भक्त थी। उसने कभी भी अपनी सास से नहीं कहा, यह सब अनर्थ मेरे पति के कारण हुआ है। यही कहती थी, मुझसे कोई अपराध हो गया, इसीलिए मेरे प्रभु मुझे छोड़कर चले गए। जैसे राजा दशरथ ने कैकेयी को दोष नहीं दिया, उन्होंने यही कहा, मेरे पूर्व जन्म के किसी पाप के कारण सीता राम जी के वियोग हुआ और इसमें कैकेयी का कोई दोष नहीं। सच्चे भक्त की यही पहचान है। चंद्रलेखा की सास ने सोचा, इसने अन्न जल त्याग दिया है, यह यदि मर गई तो इसके घर वालों को हम क्या जवाब देंगे। घर वालों ने कहा, हम सब तेरे पांव पड़ते हैं, तू जो कहेगी वैसा ही करेंगे। चंद्रलेखा ने कहा, आप हमें वही लेकर चलो जहाँ पर मेरे प्राण प्यारे सिलसिले भगवान को नदी में मेरे पति देव डाल आए हैं। घर वाले चंद्रलेखा को लेकर नदी के किनारे गए जहाँ जल में पिटारी फेंकी गई थी। पतिदेव ने कहा, यही जगह है जहाँ उस पिटारी को हमने फेंका था। प्रभु का स्मरण आते ही उसे चक्कर सा आ गया और वह मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। किसी तरह मूर्छा दूर होने पर उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और वह अत्यंत दुखित स्वर से अपने प्राणनाथ सिलसिले भगवान को पुकारने लगी। भगवान श्याम सुंदर तो भक्तों के वश में रहते हैं। जैसे काम वश कामी व्यक्ति स्त्री की ओर खींचा चलाता है, वैसे ही भक्ति वश भगवान श्री चंद्रलेखा की ओर खींचे चले आए। भक्त चंद्रलेखा दीन पुकार सुनते ही सिलसिले भगवान दौड़कर उसके हृदय से लग गए और उनके साथ वह पिटारी भी आ गई। उस भक्त के पतिदेव, सास और ससुर आदि सबने जब ऐसा चमत्कार देखा वे बड़े प्रभावित हो गए। उस भक्त ने अपनी भक्ति से उन सब भगवान से विमुख लोगों को भक्त बना दिया। वे सभी कहने लगे, हम सबके भाग्य जगे, ऐसी बहू हमारे घर आई। वे सभी भगवान और संतों की सेवा में लग गए। इस तरह किसी भी प्रकार क्यों न हो, एक भक्त के संग से सारा परिवार भगवान की भक्ति में लगकर तर जाता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक समय की बात है, एक बार एक राज्य में एक राजा रहा करता था। राजा बहुत ही बुद्धिमान बलशाली था। राजा सदैव अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत ही पसंद करती थी। राजा की 2 बेटियां थीं। राजा अपनी दोनों बेटियों से बहुत प्रेम करता। राजा की छोटी बेटी देखने में बहुत ही सुंदर थी और राजा की बड़ी बेटी छोटी बेटी के मुकाबले थोड़ा कम सुंदर थी। राजा की छोटी बेटी ग्यारस माता की पूजा किया करती, व्रत रखती और ग्यारस माता का ध्यान करती। सभी लोग राजा की छोटी बेटी से बहुत ही अधिक प्रेम करते, बहुत प्रशंसा किया करते थे।
राजा भी अपनी छोटी बेटी को बड़ी बेटी से अधिक प्रेम करता, जिस कारण राजा की बड़ी बेटी को अपनी छोटी बहन से बहुत ही ईर्ष्या होने लगी थी। राजा की दोनों बेटियां जब बड़ी हो गई, तब एक पड़ोस राज्य में रहने वाला राजकुमार राजा की बड़ी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया। लेकिन जैसे ही उस राजकुमार की नज़र राजा की छोटी बेटी पर पड़ी, तो वह राजकुमार राजा की छोटी बेटी पर आकर्षित हो गया। उससे पहली नज़र में प्रेम कर बैठा। उस राजकुमार ने राजा को बड़ी बेटी के साथ विवाह करने से मना कर दिया। उसने राजा के पास जाकर कहा कि राजा जी, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपकी छोटी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। जिसके बाद राजा की बड़ी बेटी यह देखकर अपनी छोटी बहन से और भी क्रोधित हो गई। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मान लिया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन से अब बदला लेने का निर्णय कर लिया, जिसके लिए उसने अपनी छोटी बहन को जान से मारने का प्लान बनाया। राजा की बड़ी बेटी ने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए सबसे पहले एक लड्डू में जहर मिलाकर अपनी छोटी बहन को दे दिया। उसको लड्डू खाने के लिए कहा, लेकिन लड्डू खाने के बाद भी छोटी बहन को कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि छोटी बहन हमेशा एकादशी का व्रत करती, पूजा पाठ किया करती थी। बड़ी बहन यह देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित रह गई, लेकिन बड़ी बहन ने हार नहीं मानी और उसने जब रात में छोटी बहन अपने कमरे में सो रही थी, तब एक मटके में सांप रखकर उसके कमरे में छोड़ आई। लेकिन सांप भी छोटी बहन का कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन से कहा कि चलो हम कुएं से पानी लेकर आते हैं, जिसके लिए वह अपनी छोटी बहन को बहला फुसलाकर पानी भरने के लिए ले गई। कुएं के पास लेकर गई और उसने अपनी छोटी बहन को कुएं में धक्का दे दिया। लेकिन छोटी बहन को तब भी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर बार ग्यारस माता उसकी रक्षा कर रही थी। उधर बड़ी बहन अपने सारे प्रयासों के बाद भी असफल हो रही थी, जिससे वह बहुत ही क्रोधित होती जा रही थी। फिर उसने अपनी छोटी बहन के पास जाकर उससे खुद ही पूछा कि मेरी छोटी बहन, तुमको पता है भगवान ने हम सबकी मृत्यु एक निश्चित समय पर लिखी है, और कैसे तुम्हारी मृत्यु होगी क्या यह तुम जानती हो? छोटी बहन बहुत ही भोली थी। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन को कहा, हाँ मैं तो जानती हूँ कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। छोटी बहन से यह बात सुनकर बड़ी बहन मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गई और उसने अपनी छोटी बहन से कहा कि तो मुझे भी अपनी मृत्यु का राज बतलाओ। छोटी बहन ने अपनी बड़ी बहन से कहा कि मेरी मृत्यु तो एक तोते में है, जो तोते के गले में एक हार है उससे मेरी मृत्यु होगी। जब तक कोई भी व्यक्ति तोते को मारकर वह हार अपने गले में पहनेगा तो मैं मूर्छित हो जाऊंगी। जैसे ही उस हार को अपने गले से उतार देगा तो मैं वापस से जीवित हो जाऊंगी। अपनी छोटी बहन की मृत्यु का राज जानकर बड़ी बहन बहुत ही खुश हो गई। उसने अपनी छोटी बहन को मारने के लिए उसके पालतू तोते को ढूंढना शुरू कर दिया और छोटी बहन को इस बात का आभास हो गया था कि कोई उसकी जान लेना चाहता है, जिसके लिए वह अपने पिता के पास गई। उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मेरी मृत्यु के बाद मुझे आप जलाना मत, बल्कि आप मुझे अपनी पुरानी वाली हवेली में एक पलंग पर लिटाकर छोड़ दीजिएगा। अपनी छोटी बेटी की बातें सुनकर राजा बहुत ही आश्चर्यचकित रह गया। राजा ने अपनी छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम क्या कह रही हो? तब राजा की छोटी बेटी ने बताया, पिताजी समय किसी के लिए नहीं रुकता, कब क्या हो जाए किसी को कुछ भी पता नहीं है। फिर राजा ने अपनी छोटी बेटी से कहा, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? 2-3 दिन में तुम्हारा विवाह है। लेकिन छोटी बेटी ने अपने पिताजी को ऐसा करने पर मजबूर कर दिया, उनसे वचन ले लिया। राजा ने भी अपनी छोटी बेटी की बात स्वीकार कर ली और 2-3 दिनों के बाद जब शादी का समय आया तब राजकुमार बारात लेकर राजा के घर आया। राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का विवाह शुरू हो गया। जैसे ही राजा की छोटी बेटी राजकुमार के साथ फेरे लेना शुरू करती है तो उसकी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के कमरे में जाकर उसके पालतू तोते को पकड़ लेती है, उसको जान से मार देती है।
तोते के गले में जो हार था उसको अपने गले में धारण कर लेती है। जैसे ही बड़ी बहन उस हार को अपने गले में धारण करती है तो उधर छोटी बहन 3.5 फेरे ले पाती है, वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। जिसके बाद राजा ने बड़े बड़े दर्द हकीमों को बुलवाया, अपनी छोटी बेटी का इलाज करने के लिए कहा। राजा की बात सुनकर वेद ने छोटी बेटी को जब चेक किया तो राजा को कहा कि आपकी छोटी बेटी ना तो जीवित है ना ही वो मरी हुई है, यह तो मैं ऐसा पहली बार देख रहा हूँ। राजा ने वेद और हकीमों को यह बात बाहर बताने से मना कर दिया। उनको कहा, अगर तुमने यह बात किसी बाहर वाले को बताई तो हम तुम्हें फांसी दे देंगे। राजा ने अपनी छोटी बेटी को पुराने महल में जाकर एक पलंग पर लेटा दिया। वहां पर कुछ सैनिकों को तैनात कर दिया। वापस अपने महल पर आ गया। राजा की बड़ी बेटी अपने पिताजी के पास आई और कहने लगी कि हे पिताश्री, अगर यह शादी संपन्न नहीं हुई तो आपकी इज्जत का क्या होगा? आप कहें तो मैं आपकी इज्जत बचाने के लिए इस राजकुमार से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद राजा ने अपनी बेटी की बात मान ली और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को छोटी बेटी के कपड़े पहनाकर मंडप पर भेज दिया। लेकिन राजकुमार यह जान गया था यह राजा की छोटी बेटी नहीं बल्कि यह राजा की बड़ी बेटी है। लेकिन जब राजकुमार ने शादी करने से मना किया तो सभी लोगों ने राजकुमार को विवश करके राजा की बड़ी बेटी से बचे हुए फेरों को संपन्न करा दिया। जिसके बाद राजकुमार राजा की बड़ी बेटी को अपने महल में ले गया। राजकुमार राजा की बड़ी बेटी से न तो बात करता था, ना उसको पसंद करता, ना ही उसके आसपास भटकता था। राजकुमार ने यह फैसला कर लिया था कि वह अपनी प्रेमिका यानी राजा की छोटी बेटी को ढूंढकर ही रहेगा। यह जानकर रहेगा कि उसके साथ क्या हुआ था। एक दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर राजा के पुराने वाले महल के पास जा पहुंचा, जहां पर उसने कुछ सैनिकों को देखा। महल के पास पहुंचकर राजकुमार ने जब महल को ध्यान से देखा तो वह समझ गया कि यह तो हमारे ससुर जी का महल है। तब राजकुमार ने सैनिकों से पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? इस महल के अंदर उस पलंग पर कौन लेटा है? जिसके बाद सैनिकों ने बताया, यहाँ पर राजा की छोटी बेटी है। यह सुनकर राजकुमार तो बहुत ही प्रसन्न हो गया और वह तुरंत अपनी प्रेमिका के पास जा पहुंचा, उसकी सेवा करने लगा। जैसे ही रात हुई तो राजा की छोटी बेटी उठकर खड़ी हो गई। राजकुमार यह देखकर बहुत ही खुश हो गया। उसने अपनी प्रेमिका से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। राजा की छोटी बेटी ने राजकुमार को सारी बातें बता दी कि मेरी जान एक तोते में बसी थी। मैंने यह बात सिर्फ अपनी बड़ी बहन को ही बताई थी। मुझे पता है उसने ही मुझे मारने का प्रयास किया है। उसके पास एक हार है जिसको वह सुबह तो पहन लेती है, रात को उतार देती है। जब तक वह हार को पहन के रखती है तब तक मैं मूर्छित रहती हूँ। जैसे ही वह हार को उतार देती है मैं जीवित हो जाती हूँ। जब तक मेरी बड़ी बहन के पास वो हार है तब तक मैं ऐसे ही जीवित और मूर्छित होती रहूँगी। अगर मेरी बड़ी बहन के पास जो हार है वो मेरे हाथ लग जाए तो मैं हमेशा के लिए जीवित हो जाऊँगी। राजकुमार यह बात सुनकर राजा की छोटी बेटी के पास रहने का निर्णय कर लेता है। उसने अपने बचे हुए सारे फेरे पलंग में लेटी राजकुमार की छोटी बेटी के साथ लिए और अपना विवाह पूर्ण कर लिया। वहीं पर ही रहने लगा। देखते ही देखते कुछ समय में राजा की छोटी बेटी और राजकुमार की पत्नी पेट से हो गई। एक दिन राजकुमार को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। तब छोटी बहन के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। जिसके बाद उसने ग्यारस माता का आह्वान किया। जिसके बाद वहां पर ग्यारस माता प्रकट हो गई। उन्होंने अपनी भक्तों के दर्द को दूर किया और एक पुत्र की प्राप्ति करवाई। वहीं पर अचानक से राजकुमार भी आ गया। राजकुमार ने ग्यारस माता को देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया और उसने तुरंत माता को प्रणाम किया। और ग्यारस माता ने राजकुमार से कहा, जब तुम्हारा पुत्र 5 वर्ष का हो जाए तुम अपनी पत्नी का हार लाकर इसके गले में डाल देना। देखते ही देखते राजकुमार और राजा की छोटी बेटी का पुत्र 5 वर्ष का हो गया। तो राजकुमार अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा, मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम अपनी माता का ध्यान रखना। वहाँ से चला जाता है।
राजा को बाहर निकलता देख बड़ी बहन के सैनिक देख लेते हैं और बड़ी बहन को जाकर सारी बातें बता देते हैं, जिसके बाद बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के पुत्र को वहां से उठवा लेती है और उसको मरवा देती है। छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़े करवा दिए। पहला टुकड़ा चक्की के पास छुपा देती है, दूसरा टुकड़ा अपनी पलंग के नीचे रख लेती है। अब 11 माता भिखारी का रूप लेकर आती है। एक भिखारी का रूप रखकर बड़ी बहन के पास चली गई, जिसके बाद वहां पर भिक्षा मांगने लगती है। बड़ी बहन अपनी नौकरों से कहती है कि जाकर भिक्षा दे दो, लेकिन जैसे ही नौकर 11 माता को भिक्षा देने के लिए आए तो माता ने उन्हें मना कर दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारी भिक्षा महारानी से ही लूंगी। जिसके बाद बड़ी बहन स्वयं भिक्षा देने के लिए आती है। तब माता एक बिल्ली का रूप लेकर उसके कमरे में चली जाती है। वहां पर छोटी बेटी के पुत्र के 2 टुकड़ों को आपस में जोड़ देती है, उसे जीवित कर देती है, उसे वहां से ले जाती है। राजकुमार अपने बेटे को लेकर अपनी पत्नी के पास गया और उसे कहने लगा, तुम इसका ध्यान रखना, अगर तुम इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखोगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। एक दिन राजकुमार अपने बच्चे से कहने लगा, तुम अपनी मम्मी से उसके गले का हार मांग लेना। जिसके बाद राजकुमार का लड़का अपनी मम्मी के पास जाता है और कहता है कि मम्मी, मुझे तुम्हारे गले का हार चाहिए जो तुमने गले में पहन रखा है। यह सुनकर पहले तो बड़ी बहन बहुत ही क्रोधित हो गई, पर उसको यह याद आता है कि राजकुमार ने कहा था, अगर मैं इस बच्चे का अच्छे से ध्यान रखूंगी तो वह मुझसे बात करेंगे। जिसके कारण वह हार को उस बच्चे को दे देती है और वह तुरंत हार को ले जाकर अपने पिताजी को दे देता है। तभी राजकुमार अपने बेटे को लेकर वहां से जाने लगता है और अपनी पत्नी से कहता है, तुम हमारे लिए खाना बना के रखना, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ खाऊंगा। वह अपने बेटे को लेकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वह राजा के पास गया, उनको सारी बातें बता दी। राजा अपनी बड़ी बेटी की यह बातें सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए, अपनी परवरिश पर दोष देने लगे। राजकुमार को अपनी छोटी बेटी के साथ रहने के लिए आदेश दे देते हैं। अब राजकुमार राजा की छोटी बेटी को अपने साथ महल में ले जाता है। अब राजकुमार और उसकी पत्नी और बेटा सुखपूर्वक रहने लगे। बोलिए 11 माता की जय। जैसे 11 माता ने राजकुमार उसकी छोटी बेटी को दिया, वैसा भगवान सबको दे। कहानी कहते, कहानी सुनते, हुंकार भरते, सबके घर में सुख शांति बनी रहे। बोलिए 11 माता की जय। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं भगवान गणेश की कहानी। एक बार एक नगर में मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत ही तकलीफ देती। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते, फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों न हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश जी की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान, एक दुकान बना लिया। एक राजा की लड़की मंदिर में रोज फूल लेकर आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई। उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कह दी। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी और हमारी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, उसी से विवाह करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया, विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया, गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया
और इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख और कष्ट मिट जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए। वह भूख मरने लगी। एक दिन वह रोती धोती उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहां वह मालिक के बेटे से बोली, मैं तो बहुत ही भूखी हूँ, मुझे रोटी और कपड़ा देना, इसके बदले में तुम्हारा सारा काम कर दूंगी। लड़के को उस पर दया आ गई। उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आ गई तो उसने सास को पहचान लिया और वह सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, ये आपका पोता है और यह घर भी आप ही का है, यह दुकान भी आप ही की है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख सबको देना। कहानी कहते कहानी सुनते हुंकार भरते सबके घर में सुख शांति बनाए रखना। बोलिए गणेश महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। आइए अब सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण करे, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गणि गौरव की देनी, गणि गौरव की देनी, माता शास्त्रों में वर्णी। ओम जय जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्न विश्वतारिणी जननी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षता, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय जय एकादशी माता। नाम सर्तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय जय एकादशी माता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में, चेतरे महाबली की। ओम जय जय एकादशी माता। चेतर शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली। नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, नाम ब्रूथनी कृष्ण पक्ष में, बैसाख माह वाली। ओम जय जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की। नाम निरजला सब सुख करनी, नाम निरजला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, श्रावण शुक्ला होए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में,
इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भवसागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता। पापा कुशाह शुक्ल पक्ष में पाप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता। देव उठानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया। पावन मास में करु विनती, पावन मास में करु विनती, पार करो नैया। ओम जय जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी। शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर का वासा, जन गुर दीता स्वर का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय जय एकादशी माता। ओम जय जय एकादशी माता।